फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि केसीआर खानदान की हुक्मरानी से तेलंगाना को निजात दिलाएं ताकि रियासत में इंद्रम्मा राज कायम हो। मुल्क में जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बावजूद अवाम की तवक्कुआत और उमंगों की तकमील नहीं हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम के लिए 6 ज़मानतों का ऐलान किया है, जिसके तहत तमाम तबकात की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद के अलावा 1 तोला सोना बतौर तोहफा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है। सोनिया गांधी ने करीमनगर में तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था, जिसे सियासी नुकसान के बावजूद पूरा किया गया। उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना में तब्दीली की लहर है और अवाम ने केसीआर खानदान से निजात हासिल करने का तहिया कर लिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में केसीआर ने किसानों, शहीदान तेलंगाना, खवातीन और बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर हुकूमत ने 1 लाख करोड़ की बदउनवानियां की हैं। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस की जानिब से 6 ऐलान करदा जमानतों पर हलफबर्दारी के फौरी बाद अमलावरी का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में वापसी के जरिए ही तेलंगाना में तरक्की और फलाह बहबूद के दौर का आगाज हो सकता है। हैदराबाद की रिहायशी मार्केट बशमूल 4 अजला हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी में सितंबर के महीने में रिहायशी प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन में सालाना की बुनियाद पर 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिनकी तादाद 6185 बताई गई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है। इम्कान है कि तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी एक और बीसी दीगर पसमानदा तबके लीडर को पार्टी के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पेश करें। यहां तक कि पार्टी की मरकजी स्क्रीनिंग कमेटी पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवारों, पार्टी के रहनुमाओं ने इस मामले से आगाह किया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी और पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के रुकन और MP के लक्ष्मण के साथ कल शाम नई दिल्ली रवाना हुए, जिसमें 40 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त मरकजी स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूर हासिल करने के लिए है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय को भी मरकजी क़यादत की तरफ से कमेटी की मीटिंग में शामिल होने का फोन आया। इम्कान है कि उम्मीदवारों की फहरिस्त 1 या 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। हालात से वाकिफ बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक बीजेपी की मरकजी क़यादत कांग्रेस पार्टी पर बरतरी हासिल करने के लिए आइंदा इंतखाबात के लिए एक OBC लीडर को वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती कायदीन को आज इस तरह का इशारा मिला है, लेकिन ये फौरी तौर पर मालूम नहीं है कि मरकजी बीजेपी किसी नाम का ऐलान करेगी या सिर्फ ये कहेगी कि अगर पार्टी इख्तिदार में आती है तो किसी OBC लीडर को वज़ीर आला बनाया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के OBC कायदीन में नुमायां हैं लक्ष्मण, जो बीजेपी के कौमी OBC मोर्चा के भी सरबराह हैं। बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडी संजय और हुजूराबाद के MLA इटेला राजेंद्र, एक लीडर ने कहा है कि पार्टी का ख्याल है कि OBC लीडर को पार्टी के वज़ीर आला उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने से पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इन तबकों में से कोई भी मुश्तरका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का वज़ीर आला नहीं बन सका है। हैदराबाद व सिकंदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी अहदेदारों की निगरानी में पुलिस के साथ जारी तलाशी मुहिम के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाने लगी है, ताकि किसी भी तरह की अशिया जब्त होने पर कार्रवाई के लिए सबूत रहे। रियासत में इंतखाबात के शेड्यूल के साथ ही इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के मौसे निफाज के लिए रियासती इंतखाबी अहदेदारों और अमले की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान मुश्किलात से मुतालिक ताजरीन का कहना है कि रियासत तेलंगाना में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के नाम पर ताजरीन जो अपने कारोबार के बाद रकूमात घर ले जा रहे हैं, उन्हें हरासानी का सामना है। रियल इस्टेट ताजरीन जो भारी रकूमात अपने साथ ले जाते हैं, वो भी जगह जगह चेक पोस्ट और तलाशी के नतीजे में मुश्किल सूरत हाल और हरासानी की शिकायत कर रहे हैं।
रियल एस्टेट, शराब के ताजरीन के अलावा सोने चांदी के ताजरीन की जानिब से भी इस बात की शिकायत की जा रही है कि पुलिस की हरासानी और जगह जगह तलाशी के सबब उनके कारोबार मुतासिर होने लगे हैं और शादी ब्याह की तकारीब के लिए सोने की खरीदी के लिए पहुंचने वाले गाहक भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला में जारी तलाशी मुहिम के दौरान करोड़ों रुपए जब्त किए जा रहे हैं और महकमे पुलिस के अलावा इंतखाबी ओहदेदारों का कहना है कि उनकी जानिब से किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है जो गैर महसूब रकूमात जब्त किए जा रहे हैं। उन्हें महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों के हवाले करने के इक़दामात अंदरून 24 घंटे किए जाने लगे हैं और इसकी मुकम्मल तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना की जा रही हैं ताकि रियासती ओहदेदारों को किसी भी तरह के इल्ज़ामात का सामना ना करना पड़े। ओहदेदारों के मुताबिक अब तक की गई जब्ती में किसी भी ताजिर ने उनसे इस बात की शिकायत नहीं की और ना ही आम शहरियों को इलेक्शन कमीशन की इन कार्रवाइयों से कोई तकलीफ हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा के एक हॉस्पिटल पर हुई बमबारी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए थे। एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा के अल अहली हॉस्पिटल में होने वाली अलमनाक जानी नुकसान पर गहरा सदमा हुआ है। मुतासिरीन के अहले खाना के साथ हमारी दिली ताज़ियत है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ है। जारिया तनाज़े में शहरी हलाकतें एक संगीन और मुसलसल तशवीश का मामला है, मुलविस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाए। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह मायावती ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा था कि आज का ज़माना जंग का नहीं है, अब हुकूमत हिंद को गजा में जारी जंग पर भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। मायावती ने आज एक ट्वीट में कहा, जब मोदी जी ने रूस यूक्रेन जंग के बारे में कहा था कि आज का दौर जंग का नहीं है, तो मगरबी लीडरों ने उनकी बहुत तारीफ की थी। अब हिंदुस्तान को गजा जंग के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहने की ज़रूरत है, जिसका एहसास सबको होना चाहिए। उन्होंने कहा, दुनिया में कहीं भी जंग क्यों ना हो, आज की आलमी निज़ाम में ज़्यादातर ममालिक की मईशतें आपस में जुड़ी हुई हैं। यूक्रेन की जंग जारी है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। इसलिए किसी के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में किसी भी दूसरी नई जंग इंसानियत के लिए कितनी तबाहकुन होगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, अपनी आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान दुनिया में अमन, हम आहंगी और आज़ादी और गैर जानिबदारी वगैरह के हवाले से बहुत सरगर्म रहा है, जिसकी तहरीक और ताकत इसे उसके मसावाती और इंसानियत पसंद आइन से मिली है। हिंदुस्तान की ये इम्तियाजी शिनाख्त दुनिया भर में कायम रहनी चाहिए। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी अहलिया तज़नीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मुजरिम करार देते हुए तीनों को 7-7 साल की कैद सजा सुनाई है। ये फैसला रामपुर की खुसूसी MP MLA कोर्ट ने दिया है। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने और गैर मुल्की दौरे करने और दूसरे सर्टिफिकेट को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा उन पर उसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के मुताबिक अब्दुल्ला आज़म के पास 2 मुख्तलिफ बर्थ सर्टिफिकेट हैं। पहला रामपुर म्यूनसिपलिटी की तरफ से 28 जून 2012 को जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला की जाए पैदाइश रामपुर बताई गई है, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनकी पैदाइश बताई गई है। शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिशों में एक और कदम सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी ने मज़ीद 6 ममालिक के शहरियों के लिए सयाहती विज़िट वीज़े की सहूलत फराहम की है। अब सयाहती विज़िट वीज़े 63 ममालिक के शहरी हासिल कर सकेंगे।
अकाज अखबार के मुताबिक सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने बयान में कहा, तुर्किया, थाईलैंड, पानामा, सेंट किट्स एंड न्यूज, नेवीज और मॉरिशस के शहरी भी ऑनलाइन सयाहती विजिट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। अथॉरिटी का कहना है, वीज़े के इजरा में वजारत दाखिला, वजारत खारिजा, वजारत हज, उम्रा और दीगर मुतल्लिक़ा इदारे ताउन करेंगे। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि इन ममालिक के शहरी रूह अल सऊदिया पोर्टल के वीज़ा पेज visa-visit-saudi.com विजिट करके दरख्वास्त दे सकते हैं। बयान में कहा गया है कि विजिट वीज़ा 1 साल के लिए मौसिर होगा। 1 से ज़्यादा बार वीज़े पर आकर 90 दिन तक क़याम किया जा सकेगा। विजिट वीज़ा होल्डर को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। हज सीज़न में इसकी इजाज़त नहीं होगी। वीज़ा होल्डर रूह अल सऊदिया पोर्टल से अहम मालूमात, पैकेज और ममलिकत के तमाम इलाकों के हवाले से सयाहती प्रोग्राम मालूम कर सकेंगे। याद रहे, सऊदी अरब ने सयाहती विजिट वीज़े का इजरा पहली बार सितंबर 2019 में किया था। इस पर सयाहत के अलावा उम्रा और ममलिकत में होने वाली कॉन्फ्रेंस, नुमाइश और प्रोग्राम में शिरकत की जा सकती हैं। 2019 से अब तक लाखों अफराद विजिट वीज़े हासिल कर चुके हैं। सऊदी अरब ने और भी कई किस्म के वीज़े मुतारिफ कराए हैं। उनमें ट्रांजिट वीज़ा भी हैं, जिस पर 96 घंटे तक सऊदी अरब में क़याम किया जा सकता है। ये वीज़ा अल सऊदिया या फ्लाई नॉज से सफ़र करने पर हासिल किया जा सकता है। ट्रांजिट वीज़ा सऊदी अरब आमद से कब्ल हासिल करना होगा। सऊदी अरब में रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मुलाकात का वीज़ा भी मुतारिफ कराया गया है। इसके तहत मुकामी, शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को उम्रा वीज़े पर बुला सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।